Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मुकेश आज आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बुक मैथ का 10th क्लास का। तो आपको फिर से मैं आप लोगों को रियल नंबर में जो कुछ पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम टू नंबर्स, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी दो नंबर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है, मैं इसे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल जो सेक्शन है उस पर क्लिक कर दिए दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके तक पहुंचे। और दोस्तों, मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज सबसे पहले हम जानने वाले हैं दोस्तों रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है और इनका एलसीएम भी हमें पता है और एचसीएफ भी पता है, तो रिलेशन क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका टू ए इंटू बी। इससे आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा एक्सरसाइज में, रियल नंबर का जो चैप्टर आप बनाएंगे, एक्सरसाइज आप बनाएंगे, तो वहां पे फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन इससे दिया रहेगा कि आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए और फिर ये रिलेशन दिखाइए कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू जो होता है वो टू नंबर्स के इनटू होते हैं। अगर यहाँ पे इफ हमको एचसीएफ पता है और एलसीएम फाइंड करने बोल रहा है तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू बी बाई एचसीएफ हो जाएगा। और अगर एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ए इंटू बी बाई क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको दो संख्या में से ए और बी में से कोई ए पता है, बी पता है, ए फाइंड करने बोला जा रहा है, तो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई बी, और बी अगर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई ए होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है किसी भी एक मिसिंग टर्म को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आइए हम आगे इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उसके बारे में जानते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या चीज होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानने से पहले जो है हम डिवीजन का प्रोसेस जानते हैं कि डिवीजन क्या चीज होता है, हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मानिए 6 से डिवाइड हम करते हैं 12 को, तो 6 2 जा 12। ये 6 जो है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। ये 12 जो है इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको डिविडेंड बोलते हैं। ये 2 जो है फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो रिमाइंडर, ये 0 जो है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये डिवीजन का प्रोसेस है। डिवीजन हम इस प्रकार से करते हैं, दिस टाइप से जो है, जो क्या है, डिवीजन का प्रोसेस है, डिवाइड करते हैं। यानी ये 6 जो है वो डिविडेंड, यानी डिवीजर को कितना से इंटू करें कि वो डिविडेंड के इक्वल हो, नहीं तो उससे लेस देन रहे बट मोर देन नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हमको प्रूव करने के लिए कहा जाता है कि जो मैंने डिवाइड किया है
यानी जो डिवीजन का प्रोसेस मैंने किया है वो मेरा रॉन्ग है या राइट है। तो इस बात को कैसे हम चेक करते हैं? तो चेक करने का क्या है कि डिविडेंड जो है, जो डिविडेंड है वो इक्वल किसके होता है? डिवीजर इंटू कोसेंट और प्लस क्या होगा? रिमाइंडर। इस बात को समझिएगा फ्रेंड्स कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। और इसी से हम प्रूव करते हैं कि ये मेरा जो डिवीजन का प्रोसेस मैंने किया था वो रॉन्ग था या राइट था। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम थोड़ा हटे कुछ नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, और हम रिमाइंडर के बारे में जानते हैं कि रिमाइंडर मेरा क्या होता है। अब देखिए हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं 2 को, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया? देखिएगा फ्रेंड्स, 2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। हम 2 को 3 में डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। 2 को हम 4 में डिवाइड करते हैं तो 2, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। 2 से हम 4 में डिवाइड करते हैं 5 में तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। इसी टाइप से हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी 3 को 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया। 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 आ गया। यानी 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 आएगा। 3 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे बात जो ये हम क्यों किए फ्रेंड्स, ये अगर प्रश्न आपका आता है कि आपने ऐसा क्यों किए, तो इसका मतलब ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर 2 को हम 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0, 2 को 3 से कर रहे हैं तो 1 और 2 को 4 से कर रहे हैं तो 0। यानी 2 से किसी नंबर में हम डिवाइड करेंगे, ये बात है, 2 से किसी नंबर में हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 से हम किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो रिमाइंडर मेरा होगा वो 0 का या फिर 1 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो रिमाइंडर मेरा आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है या फिर 0 के इक्वल है, 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। रिमाइंडर जो मेरा है वो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, लेकिन वो क्या है? 0 से बड़ा है और रिमाइंडर 1 है। यानी 2 से क्या है? फिर 2 जो है ये 2 मेरा डिवीजर है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2 से क्या है? छोटा है, 2 से छोटा है ना। यानी रिमाइंडर जो होता है फ्रेंड्स को 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो डिवीजर है उससे हमेशा छोटा होगा। ये हम आपको प्रूव कराना चाह रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सब उसी तरह देखिए, 3 से डिवाइड उसी तरह करते हैं तो 3 का जो रिमाइंडर 0 से क्या होगा? इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये बात करने के लिए हमने ये डिवीजन का प्रोसेस आपको मैंने करके दिखाया था कि आप समझिए कि रिमाइंडर जो होता है वो एक हद तक एक उसकी लिमिट है। लिमिट क्या है उसका? कि वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन जो डिवीजर है उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब इसी बात को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये जो प्रोसेस हम लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, हम लेट कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, लेट हम कर लेते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू ए, डिवीजर इक्वल टू बी, कोसेंट इक्वल टू क्यू और रिमाइंडर इक्वल टू आर। देखिएगा फ्रेंड्स क्या मैंने किया कि डिविडेंड को ए मैंने लेट कर लिया, डिवीजर को बी लेट कर लिया, कोसेंट को क्यू लेट कर लिया और रिमाइंडर को आर लेट कर लिया।
तो मेरा इस पर अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी a इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। वेयर आर जो है, वेयर आर जो है उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो 0 के इक्वल या फिर बी से क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा, है ना, यानी 0 के इक्वल या डिविजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसी बात को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो आया फ्रेंड्स, क्या आया है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या आता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r का वैल्यू जो है वो 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b जो क्या है वो डिवीजर है, यानी रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। फ्रेंड्स इसको आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी हम डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थ्योरम क्या है उसे भी लिख देते हैं, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। तो चलिए आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जिसका क्या होता है, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए आपको एचसीएम निकालने का मैंने दो मेथड बताया, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन इस मेथड से यहाँ पे आपको कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एचसीएम फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उसमें आपको ये कहा जाएगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से फाइंड कीजिए। तो फ्रेंड्स इस बात को याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस था डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस प्रोसेस से करके अगर रिमाइंडर मेरा जब 0 हो जाएगा, इसी प्रोसेस से हमको चलना है, और जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा तब जो डिवीजर मेरा होगा वो मेरा एचसीएफ होगा। यानी इस प्रोसेस से चलने के बाद जो एचसीएफ फाइंड होगा उसी प्रोसेस का नाम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। तो दोस्तों अभी हम उससे भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थ्योरम क्या है। आइए थ्योरम लिखते हैं यहाँ पे और आप भी इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। आइए फ्रेंड्स अब देखिए थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थ्योरम क्या है। थ्योरम 1 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r where 0 is less than equal r is less than b। ये जो थ्योरम है वो डिवीजन लेमा का है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आइए यहाँ पे आपको इसी प्रोसेस से बनाकर दिखाते हैं कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। हम यहाँ पे 2 नंबर्स लेते हैं। नंबर मेरे इस प्रकार से है 24 और 15। इस नंबर का हमको एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है 24 and 15। ये 2 नंबर्स है और इसको हमको एचसीएफ फाइंड करना है किस प्रोसेस से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से, सो देखिए। हम सबसे पहले जो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड जो मेरा एचसीएफ फाइंड करने का, उस मेथड से हम डिवीजन को फाइंड कर एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो उस मेथड में को क्या पता है कि जो स्मॉल नंबर होता है उसे बिग नंबर में डिवाइड कर दें। स्मॉल नंबर 15 है, बिग नंबर 24 है, तो 15 से 24 में आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। 15 1 जा 15, रिमाइंडर आपका क्या होगा 9 होगा। 9 से हम 15 में करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। 6 से हम 9 में करेंगे तो क्या होगा 6, और 3 से करेंगे 6 में तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आया। रिमाइंडर जो आया है फ्रेंड्स वो क्या है 0 है, रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पे जो डिवीजन है वो 3 है, मतलब यही मेरा क्या एचसीएफ है, लेकिन ये कह रहा है कि किससे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आप इसको एचसीएफ मत लिखिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा नाउ, इसी के नीचे लिखना है, मिसाइल लिखते हैं नाउ बाय यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिथम। इस मेथड में क्या करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। तो सबसे पहले मेरा डिविडेंड जो है वो 24 है, डिवीजर 15 है, क्वोशिएंट 1 आया है और रिमाइंडर मेरा 9 है। फिर से हम 15 में डिवाइड किए हैं, डिवीजर 9 है, क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर मेरा 6 है। फिर 9 में हम 6 से करते हैं 1 से, तो प्लस में मेरा रिमाइंडर 3 है और 6 को जब करते हैं 3 से 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर मेरा क्या है 0 है। इस प्रोसेस में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डिवीजर मेरा क्या है 3 है, मतलब मेरा एचसीएफ क्या होगा 3 हो जाएगा। ये मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा जाए फ्रेंड्स, तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप उसको बना पाते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप उसे दिखाइएगा कि आपने इसे सॉल्व कर लिया है। एनसीईआरटी बुक आपके पास मैथ का होगा 10th क्लास का, तो आप वहां से एक्सरसाइज जो है 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है, वो किस मेथड से करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इस मेथड से आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस सॉल्यूशन को आप अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आज से क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में। आपको वहां पर हम बताएंगे फंडामेंटल थ्योरम क्या है और कैसे हम किसी इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं कि वह इरेशनल नंबर ही है। तो पार्ट 3 का वीडियो देखने के लिए आप मत भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल सेक्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।